हरे कृष्णा। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद देवी सती ने किस प्रकार माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया, यही प्रश्न देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव से किया। तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए माता पार्वती की उत्पत्ति, उनकी घनघोर तपस्या तथा इसके पश्चात भगवान शिव से उनके विवाह की कथा सुनाते हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में विस्तार पूर्वक दिया गया है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। इनमें से एक स्वधा नाम की कन्या, जिसका विवाह पितरों से हुआ था। स्वधा ने आगे 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। उनकी सबसे बड़ी पुत्री का नाम मैना था, जिसका विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ था। विवाह के पश्चात उन्होंने देवी उमा की घनघोर तपस्या की। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर उमा देवी ने उन्हें दर्शन दिए। वरदान स्वरूप उन्हें 100 पुत्र और स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात देवी उमा पार्वती के रूप में हिमालय तथा मैनावती की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। देखते ही देखते पार्वती जी बड़ी होने लगी। पार्वती जी गुण रूप और ज्ञान में श्रेष्ठता के शिखरों को पार कर रही थी। सृष्टि के श्रेष्ठतम गुरुओं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जब देवी पार्वती 8 वर्ष की थी, तब भगवान शंकर को भी ये समाचार प्राप्त हो गया कि देवी सती ने राजा हिमालय के घर पुनर्जन्म ले लिया है। इसके पश्चात वे गंगा अवतरण के स्थान पर तपस्या करने के लिए चले गए। एक समय नारद मुनि राजा हिमालय के राजभवन में पहुंचे। तब राजा हिमालय ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर उसके होने वाले भावी वर के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। फिर नारद मुनि ने देवी पार्वती की जन्म कुंडली देखकर उन्हें बताया कि उन्हें ऐसा पति प्राप्त होगा जो कि महायोगी, निर्गुण और निष्काम होगा। उसका कोई संबंधी नहीं होगा। वह वन में निवास करेगा और सदैव अवधूत के समान विचरण करेगा। भूत प्रेत पिशाच उसके अनुयायी होंगे। वे अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करेंगे। नारद मुनि के मुख से ऐसी भविष्यवाणी सुनकर मैना तथा हिमालय राज का हृदय दुख से भर गया। लेकिन देवी पार्वती मन ही मन जानती थी कि उनका होने वाला वर और कोई नहीं अपितु भगवान शंकर स्वयं है। नारद मुनि के समझाने के बाद राजा हिमालय अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्हें स्मरण था कि भगवान शिव देवी सती के बाद वैराग्य में डूब गए हैं। देवी सती के सिवा किसी अन्य स्त्री को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तब नारद मुनि ने बताया कि उनकी कन्या पार्वती देवी सती का पुनर्जन्म है। पर्वतराज हिमालय नारद मुनि के आदेश से अपनी पुत्री पार्वती सहित गंगा अवतरण स्थल पर पहुंचे, जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार करें। पहले भगवान शिव ने मना कर दिया, परंतु बाद में वे मान गए। तब देवी पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ प्रतिदिन उनकी सेवा में उपस्थित होती, परंतु भगवान शिव इतने विरक्त थे कि देवी पार्वती उनके हृदय तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रही थी। इसी समय के दौरान तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इतना बलवान हो गया कि उसने देवराज इंद्र के सिंहासन को भी हथिया लिया। और इस संकट की घड़ी में जब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस असुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। और उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि वे भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह करा दें, जिससे उन्हें एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हो सके, जो तारकासुर का वध करे। तब देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के प्रति प्रेम का बीज बोने के लिए भेजा, लेकिन महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को ही भस्म कर डाला। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती भी अपनी दोनों सखियों के साथ वापस अपने पिता के महल में आ गई, परंतु उनके मन में भगवान शंकर के विरह की पीड़ा रह रहकर उठ रही थी। एक दिन नारद मुनि जब राजा हिमालय से भेंट करने आए, तब उन्होंने देवी पार्वती को पंचाक्षर शिव मंत्र देते हुए उन्हें तपस्या करने के लिए कहा। नारद मुनि ने देवी पार्वती को बताया कि उन्होंने बड़े गर्व के साथ भगवान शंकर की सेवा शुरू की थी और उनके गर्व का भंजन करने के लिए ही
भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने की लीला रची है। इस प्रकार अब उन्हें तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा तथा माता पार्वती ने कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। गर्मी में देवी पार्वती अग्नि का गोला बनाकर उसके मध्य में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। शीत ऋतु में बर्फीले जल में खड़े होकर तपस्या करती। भोजन में उन्होंने पर्ण तक का भी त्याग कर दिया था, इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। 3000 वर्ष घनघोर तपस्या करते हुए बीत गए। तब सभी देवी देवता ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि वे देवी पार्वती से विवाह कर लें ताकि उन्हें तारकासुर के कोप से मुक्ति मिल सके। भगवान शिव ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को देवी के पास भेजा और सप्त ऋषियों ने उनके सामने जाकर भगवान शिव की निंदा करना प्रारंभ किया और उन्हें विवाह के लिए सर्वदा अयोग्य बताया। परंतु देवी पार्वती ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और तपस्या में लीन रही, जिससे देवी सप्त ऋषियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तब भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने स्वयं एक तपस्वी का वेश धारण करके आए। जब उन्होंने देवी पार्वती का मन भगवान शिव से हटाने के लिए कहा, तब देवी उन पर क्रोधित हो गई। अपने लिए उनका इतना निश्चल और गाढ़ा प्रेम देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें मनवांचित फल प्रदान किया। इसके पश्चात देवी पार्वती अपने पिता के घर वापस लौट आई और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। चारों ओर प्रसन्नता की लहर छा गई। देवी पार्वती ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बड़ी धूमधाम से उनके विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। सप्त ऋषियों ने विवाह का मुहूर्त और समय तय किया। भगवान शंकर ने नारद मुनि के हाथों सभी देवी देवताओं के लिए विवाह का आमंत्रण भेजा। सभी देवी देवता वहां एकत्रित हो गए। भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनके लिए आभूषणों की सामग्री बन गया। उनका तीसरा नेत्र शुभ तिलक बन गया। चंद्रमा मुकुट के स्थान पर विराजमान हो गए। विभिन्न अंगों में धारण किए हुए सर्प सुंदर रत्नों से जड़े हुए आभूषणों में परिवर्तित हो गए और अब समय आ गया था बारात के प्रस्थान का। करोड़ों भूतगण तथा प्रेत भगवान शिव की बारात में उत्साह पूर्वक चलने लगे। किसी के सहस्त्र हाथ थे तो किसी के सहस्त्र मुख। डमरुओं के डमडम का घोष तथा भेड़ियाओं के गड़गड़ाने से तीनों लोग गुंजायमान हो गए। शीघ्र ही बारात पर्वतराज हिमालय के द्वार पर पहुंची। सर्वप्रथम देवी मैना के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वे अपने होने वाले दामाद के दर्शन करें। जब उन्होंने भगवान शंकर के साथ आए हुए विकराल तथा भयानक रूप वाले गणों को देखा तो उनका हृदय भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद देवी मैना ने भगवान शिव को देखा, जिनके 5 मुख और 10 हाथ थे। भगवान शिव ने यह रूप देवी मैना के अहंकार को भंग करने के लिए धारण किया था और ये देखकर देवी मैना मूर्छित हो गई। जब वे होश में आई तब अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कदापि ना करने का निर्णय किया। सभी देवी देवताओं ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे। लेकिन जब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तब उनका हृदय कुछ शांत हुआ। तब भगवान शिव ने भी परम आनंददायक तथा अत्यंत मनमोहक रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर देवी मैना को अत्यंत प्रसन्नता और संतोष हुआ। विवाह आरंभ हुआ। सभी रीत रिवाज होने के पश्चात पर्वतराज हिमालय ने कन्यादान किया। उसी समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने लगी। तीनों लोकों में शिव और शिवा की जय जयकार होने लगी। हिमालय राज ने अपनी पुत्री को दहेज में 1 लाख गायें, 1 लाख घोड़े, करोड़ों हाथी और रथ दिए और इस प्रकार महादेव तथा देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये थी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।